बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। आजकल कुरैश के बच्चे बच्चे की ज़बान पर यही ज़िक्र था कि मुश्रिकीन हर वक्त मशवरे मीटिंगें करते रहते थे ताकि अगर आपकी कोई ख़बर मिले तो वो फिर आपको पकड़ने के लिए दौड़ें। इस वक्त भी इसी तरह की एक मीटिंग हो रही थी कि मजलिस में एक शख्स आया जो किसी सफ़र से वापस आया था। इसने आकर कुरैश से कहा, मैंने 3 आदमियों को साहिल के पास से गुज़रते हुए देखा है। मुझे यकीन है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथी है। इस वक्त मजलिस में से एक शख्स सुरखा इब्न मालिक भी थे जो नहायत तेज़ फहम और ज़हीन और चालाक आदमी मशहूर थे। वो आने वाले शख्स की बात सुनते ही समझ गए कि वो सच कह रहा है और रास्ते में मिलने वाले वो तीनों आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी ही होंगे। मगर इनको इन ऊँटियों का लालच हुआ जिनके बारे में कुरैश ने ऐलान किया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा इसको इनाम में दी जाएगी। इस ख्याल के आते ही सुरखा ने इस आदमी की बात को झुठला दिया और मजलिस के लोगों को भटकाने के लिए कहा, नहीं मैं इन्हें जानता हूँ। वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी नहीं है बल्कि वो तो अपने किसी काम के सिलसिले में अभी इस रास्ते से गए हैं। इसके बाद सुरखा थोड़ी देर तो मजलिस में बैठे और जब इन्हें इत्मीनान हो गया कि लोगों का ध्यान इस बात की तरफ से हट गया है तो वो उठे और अपने घर पहुँचे। जल्दी हथियारों से लैस हुए और अपने खादिम से कहा कि घोड़ा तैयार करे और उसे लेकर मक्के से बाहर पहाड़ के दामन में पहुंच जाए। इसके बाद खुद भी तेज़ी से वहां पहुंचे, लेकिन इस तरह के कोई इन्हें देखने ना पाए कि वो बाहर जा रहे हैं। फिर वो घोड़े पर सवार हुए और बाग ढेली छोड़कर उसे बेतहाशा दौड़ाते हुए साहिल की तरफ रवाना हो गए। अचानक सुरखा के घोड़े ने एक ज़ोर की ठोकर खाई। करीब था कि सुरखा नीचे गिर जाए मगर वो संभल गए और उन्होंने घोड़े को एड़ लगाकर अपनी मंजिल की तरफ और ज़्यादा तेज़ दौड़ाया। घोड़े ने फिर ठोकर खाई मगर सुरखा मायूस नहीं हुए बल्कि दोबारा घोड़े पर जम गए और उसे एड़ लगाई। लेकिन अब इनके दिल में ये बात बैठ गई कि ये बदशगुनी है और इन पर इस ख्याल से खौफ तारी होने लगा कि कोई मुसीबत आने वाली है। इसके बाद घोड़ा फिर पूरी क़ुव्वत से दौड़ने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी तमाम रात और आधा दिन मुसलसल चलते रहे। ना तो रास्ते में कोई रुकावट पैदा हुई और न कोई पीछे करता हुआ पाया गया। इससे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला मुतमईन हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरफ से जो ख़तरा पैदा हो गया था वो जाता रहा। सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा था। अचानक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की नज़र उठी और उन्होंने देखा कि बहुत दूर एक सवार की परछाई सी नज़र आ रही है जो तेज़ी के साथ इन्हीं की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इनका दिल धड़कने लगा और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी तलाश हो रही है, ये सवार हम तक पहुँच गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ फरमाया, अबू बकर घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है। थोड़ी देर में सुरखा का घोड़ा इनसे काफ़ी करीब हो गया। अब वो साफ नज़र आ रहा था और इसके दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मगर अचानक घोड़ी को एक ज़बरदस्त ठोकर लगी और इसके पैर नरम और पोपले रेत में धंस गए। सवार लोटपोट होकर रेत पर गिरा और इसका चेहरा रेत से अट गया। अब सुरखा को यकीन हो गया कि ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर है। वो पूरी तरह समझ गए कि खुदा अपने नबी की हिफाजत कर रहा है, इसलिए वो जहाँ थे वहीं ठहर गए
और बुलंद आवाज़ के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को पुकारा, मैं सुराखा इब्न मदीक हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी घोड़ी के पैर आपकी दुआ के असर से धंस गए हैं, इसलिए आप दुआ फरमाइए, इसके पैर खुल जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और ज़मीन को हुक्म दिया कि घोड़ी को छोड़ दे। इस वक्त घोड़ी आज़ाद हो गई। सुराखा ने अर्ज़ किया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मुझसे आप को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, इससे पूछो वो हमसे क्या चाहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने इनसे पूछा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहना चाहते हो। सुराखा ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक तहरीर लिख कर दे दें, मैं जब आपसे कहीं मिलूँ तो आप मेरे साथ इज़्ज़त का मामला करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उसे तहरीर लिख दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अल्फाज एक चीनी के बर्तन के टुकड़े पर लिख दिए और इन्हें ये दे दिए। सुराखा तहरीर लेकर वापस मक्के चले गए। मक्के पहुंचकर उन्होंने खुरैश से इस पूरे मामले का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि इन्हें जब भी मालूम होता कि कोई शख्स इस रास्ते का पता बता रहा है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तो वो इसको छुटला देते। इसी तरह अगर इन्हें मालूम होता कि कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में जाने का इरादा कर रहा है तो वो इसको रोकने की कोशिश करते। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।